हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सांतत्य के बारे में जानेंगे क्या होता है सांतत्य। तो देखो सांतत्य है मतलब कि सांतत्य का मतलब कि सांतत्य में सतत छुपा हुआ है। सतत, आप बताओ यहाँ पे सतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब वो जो लगातार चलता रहता है, मतलब कि जो मतलब चलता रहता है, सतत रहता है, वो ब्रेक नहीं होता। तो ये जो सांतत्य है ये वो सतत है, ऐसा मतलब ऐसा फलन होगा उसमें जो मतलब उसमें ब्रेक नहीं होगा। मतलब अगर ये ऐसे चल रहा चलेगा, इसको ऐसे पेन उठा के यहाँ पे नहीं चलना पड़ेगा। तो ये है। अब देखिए इसमें फालतू की बकवास नहीं करेंगे, हम लोग सीधा ट्रिक पे आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट बताएंगे कि क्या होता है। जैसे देखो कोई फलन दिया हुआ है, मतलब कि दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अब ये देखो ये दिया होता है, तो ये हम लोग सीमा पढ़े थे क्लास 11th में। बताइए सीमा जी को पढ़े थे कि नहीं, मतलब सीमा नाम का चैप्टर पढ़े थे कि नहीं। लिमिट जिसको बोलते हैं लिमिट, ये पढ़े थे। अब लिमिट अस्तित्व में कब होता है। लिमिट मतलब मान लो दिया हुआ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये अस्तित्व में कब होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगी, तो ये इसमें अस्तित्व में होगा, इसकी सीमा अस्तित्व में होगी। अब सेम इसी तरह अगर कोई फलन मतलब ये दिया, अगर इसको बताएंगे इसमें ये सांतत है कि नहीं, सतत है कि नहीं, तो जब ये होगा तो ये तो देखिए अगर बोले कि ये दिया हुआ इतना और x बराबर c पर, मतलब ये इतना दिया हुआ है, क्या ये सांतत है कि नहीं, मतलब कि सतत है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c माइनस मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बराबर हो राइट हैंड लिमिट की, मतलब लेफ्ट लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स और किसके बराबर हो, और एफ सी के बराबर हो। मतलब कि अगर अगर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तो सीमा अस्तित्व में होती है, मतलब कि लिमिट अस्तित्व में होता है। और इसको अगर दिखाना है कि ये सांतत है कि नहीं, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस मतलब जो दिया हो उस पर इसका इफेक्ट वो भी बराबर हो, तो वो सीमा मतलब क्या होता है, वो सांतत्य होता है। मतलब कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ सी मतलब एफ एक्स दोनों मतलब तीनों चीज बराबर होगा, तो वो उसको मतलब सांतत्य होगा वो फलन, नहीं तो नहीं होगा। इसमें लिमिट में सिर्फ हम लोग दो चीज ही दिखा के बता देते थे कि सीमा अस्तित्व में है, लेकिन इसमें हमें तीन चीज दिखानी पड़ेगी। तो बात वही हुई, सेम लिमिट की जैसे ही क्वेश्चन लगेंगे, बस इसमें एक चीज और बढ़ गई, ये दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन फिर देखते हैं इसके। क्लास 11th में पढ़ा था ना हम लोगों ने कि मतलब लिमिट क्या होती है, वो तो सेम ऐसे ही। तो देखो इसमें क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, मतलब कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 3, ये जो है ये किस पर x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर सतत है। मतलब कि प्रूफ करना है कि ये सतत है कि नहीं। तो यहाँ देखो क्या होगा, पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर, फिर x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। तो क्या होता है,
पहले x बराबर 0 पर देखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान वो तीनों बराबर हो गए तो ये मतलब तो सतत होगा, अगर नहीं हुए तो सतत नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, x बराबर 0 क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स ये हो जाएगा, और बराबर में लाना है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स और बराबर में एफ 0। ये तीन चीज अगर बराबर हो गई तो क्या होगा, सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो एल एच एस निकालते हैं, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब बताइए जब एक्स 0 की ओर जा रहा है, मतलब कि एक्स 0 से छोटा है, कितना छोटा है वो 0 माइनस एच। अब ये जो एच है ये थोड़ी मतलब बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी होती है, मतलब कि ये 0 से इतना छोटा है, यहाँ पे मान लिया जाता है। अब जब x 0 की ओर जाएगा तो h भी 0 की ओर जाएगा, ये होता है। अब हम लोग इसके साथ इसको लिख सकते हैं, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 और f और x के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 माइनस h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच रख देंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या होगा 5 0 माइनस एच माइनस 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब h का मान 0 रखेंगे तो ये गुणे में 0 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा -3। तो ये हुआ LHL। अब RHL निकालते हैं, RHL तो क्या होगा RHL बताइए, वो क्या होगा, वो होगा लिमिट h टेंस x है ना, x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स है ये हुआ। अब देखिए जब ये 0 से बड़ा है, कितना बड़ा है, x 0 से h बड़ा है, और जब x 0 की ओर जाएगा तो h भी 0 की ओर जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x h टेंस टू 0 और यहाँ पे 0 प्लस में h, क्योंकि x के स्थान पर यहाँ पे 0 प्लस में h लिखेंगे ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा 5 0 प्लस में h और माइनस में 3। आप देखो यहाँ पे h का मान 0 रखेंगे तब ये -3 ही आएगा, तो यहाँ क्या होगा -3। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब लिमिट x टेंस टू 0 पर एफ एक्स ये निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 और ये है 5x और माइनस में 3। अब x का मान डायरेक्ट 0 रखोगे तो -3 आएगा। अब यहाँ देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी -3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में -3 आ रहा है, और फलन का मान भी -3 आ रहा है 0 पर। तो ये क्या होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये अस्तित्व में होगा, अन्यथा मतलब कि ये सतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो मतलब हमने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए। और एक और होता है, जैसे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स है, अब इसको दिखा दो कि ये एफ सी के बराबर है तो ये भी सातत्य होगा, मतलब कि सतत होगा। हाँ, अगर एक सी क्यों जा रहा है, इस पर लिमिट और इसके मान पर अगर दोनों बराबर होंगे तो ये भी सतत होगा। x बराबर -3 पर देखेंगे, अब x बराबर -3 पर अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगी, वो होगा लिमिट x टेंस टू -3 और माइनस एफ एक्स ये होगा। अब इसका क्या होगा, लिमिट
देखो अब क्या होगा, x -3 से कितना छोटा है, वो है -3 -h छोटा है। अब जब x -3 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h। देखो यहाँ पे हम लोग ये क्यों लिखते हैं, जब x -3 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर क्यों जाएगा, इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब एक x -3 की ओर जाएगा, ये -3 होते होते मतलब -3 पूरा नहीं होता, मान लो वो कभी हो भी गया तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, फिर h का मान 0 आएगा, मतलब कि जब x -3 की ओर जाता है तो h 0 की ओर जाएगा। तो ये हुआ इसका मान। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 -h रखेंगे, तो रखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखेंगे 5 -3 -h -3। अब h का मान 0 यहाँ पे डायरेक्ट रखो, तो इधर 5 3 15 -15 हो जाएगा, और -3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 3 8 -18, ये हुआ। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट ये निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 और प्लस में लग जाएंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और fx। तो आप देखो जब x -3 से कितना बड़ा है, -3 प्लस h बड़ा है, प्लस h बड़ा है। अब जब x -3 की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। समझ में आया ना कैसे जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f -3 प्लस h, ये लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 प्लस h रखेंगे, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 5 -3 प्लस में h और -3 है। अब h का मान डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखो तो क्या हो जाएगा, -5 15 -3 मतलब -18। अब निकालेंगे x बराबर 3 पर, मतलब माइनस लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। तो ये क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 fx कितना है 5x और में माइनस में 3, तो x का मान -3 डायरेक्ट रखो, तो ये क्या आ जाएगा 5 -3 -3, तो यहाँ क्या है 5 3 15 और -3 -18। तो यहाँ देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट में -18 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में -18 आ रहा है, और फलन के मान में भी -18 आ रहा है, मतलब कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर है। किस पर बराबर है, x बराबर -3 पर, ये भी x बराबर -3 पर, और ये भी x बराबर -3 पर बराबर है। तो ये सातत्य है, मतलब सतत है ये। आप देखेंगे कि x बराबर 5 पर ये सतत है कि x बराबर 5 पर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 -fx। तो क्या हो जाएगा इसका, जब x 5 होगा, मतलब जब x 5 से कितना छोटा है, 5 -h छोटा है, और जब x 5 की ओर जाएगा तो fx किसकी ओर जाएगा, मतलब h किसकी ओर जाएगा, वो किसकी ओर जाएगा, वो 0 की ओर जाएगा। ये हुआ। अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और x के स्थान पर लिख सकते हैं 5 -h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 -x रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 5 -h -3, ये हुआ। अब x का मान 0 डायरेक्ट रखो, तो 5 5 25 25 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, ये हो जाएगा। अब क्या होगा आगे, अब देखो जब यहाँ से 5 जो x है वो 5 से कितना बड़ा है, वो 5 प्लस x बड़ा है, तो जब x 5 की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा, h 0 की ओर जाएगा। पता है ना कैसे जाएगा, जब ये 5 होता तो यहाँ हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और h का मान 0 हो जाएगा, मतलब 0 की ओर अग्रसर होगा। ये हुआ। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब
एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 5 प्लस में एच, ये लिखेंगे। अब देखो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 5 प्लस एच रखना है, तो क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये 5 प्लस एच में माइनस में 3 ये है। अब देखो एच का मान डायरेक्ट 0 रखो तो क्या हो जाएगा 5 पचम 25 माइनस 3 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ये हुआ। अब एक्स बराबर 5 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 5 एफ एक्स कितना है यहाँ पे एफ एक्स कहाँ गया, ये कितना है 5x माइनस 3। अब एक्स का मान 5 है, डायरेक्ट इसमें रखें तो क्या होगा 5 इंटू 5 माइनस 3 5 पचम 25 माइनस में 3 तो हो जाएगा 22। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसका मान 22 आया, राइट हैंड लिमिट में भी इसका मान 22 आया और फलन के मान भी इसका 22 आया, तो इसमें ये सतत होगा। सतत लिखो चाहे संतत लिखो, बदला वही होगी, ये हुआ। तो देखो क्वेश्चन इसी तरह ही लगेंगे, बस देखो लिमिट के जैसे क्वेश्चन लगाते थे हम लोग सेम वैसे ही लगेगा, बस उसमें हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उसी पर फलन का मान भी अगर बराबर आएगा तो ये अस्तित्व में होगा, मतलब कि सांतत्य होगा, अगर नहीं आएगा तो सांतत्य नहीं होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, x बराबर 3 पर फलन इतने का के सांतत्य की जांच कीजिए। मतलब x बराबर 3 पर f(x) 2x² माइनस 1 की सांतत्य की जांच, मतलब कि यहाँ पे बताना है कि ये सतत है कि नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो हल करेंगे तो क्या होगा, अगर ये सांतत्य होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान x बराबर 3 पर अगर तीनों बराबर हो गई तो ये सांतत्य होगा, अगर नहीं हो तो सांतत्य नहीं होगा। तो चलिए निकालते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, वो होगी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड होती है तो माइनस हो जाता है, और f(x) ये हुआ। अब देखिए जब x 3 से कितना छोटा है, वो 3 माइनस में h है, ये छोटा है। अब जब x 3 की ओर अग्रसर होगा तो जो h होगा वो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, ये हुआ ना। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f x के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस h, ये लिखे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे 3 माइनस h रखेंगे, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ। अब h का मान डायरेक्ट 0 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 3 का 9 माइनस 1, मतलब 9 9 18 1 17, ये हो जाएगा। ये है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट की बताइए। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और f(x) ये हुआ, ये प्लस है प्लस f(x). अब बताइए x 3 से कितना बड़ा है, तो हो जाएगा x बराबर 3 प्लस h बड़ा है, तो जब x 3 की ओर अग्रसर होगा तो जो h होगा वो 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f x के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा f(x) कितना है 2 और हो जाएगा 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। तो अब h का मान 0 यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा 18 माइनस 1, तो हो जाएगा 17, यही होगा देखना। अब x बराबर 3 पर डायरेक्ट फलन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 और f(x) यहाँ कितना है लिमिट x टेंस टू 3 2x² माइनस 1, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान 3 यहाँ पे डायरेक्ट रखना है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे
3 का स्क्वायर -1, 3 3 9 गुणे 2 -1 9 9 18 -1 और ये भी 17 आया। अब देखो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट और उसी पर फलन का मान तीनों बराबर आए तो मतलब ये सामतत्य है, सामतत्य है, सामतत्य है, सतत है, जो बोलना वो है। तो ये वो दूसरा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित फलनों के सामतत्य की जांच कीजिए। मतलब कि तीसरे का पहला देखो क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर 5 - x ये दिया हुआ है। अब x बराबर 5 पे इसकी सामतत्य की जांच करना है। मतलब कि x बराबर 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर आ गए तो ये सतत होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x) ये मतलब कि लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और f(x) क्या है, x - 5 है, ये है x - 5 है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रखो मान तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा यहाँ पे x 5 से छोटा है, कितना छोटा है, x बराबर 5 माइनस h छोटा है। अब जब x 5 की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा, वो 0 की ओर जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे x के स्थान पे लिख सकते हैं 5 माइनस में h और यहाँ -5। तो h का मान यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखोगे तो आएगा 5 -0 -5 तो +5 -5 कैंसिल तो ये आएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, वो होगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस हो जाएगा f(x) ये होगा। अब देखो x बराबर जब x 5 से बड़ा है, कितना बड़ा है, x बराबर 5 प्लस h बड़ा है तो जब x 5 की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा, ये 0 की ओर जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिख सकते हैं f, x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 5 प्लस में h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे f(x) कितना है, x मतलब 5 प्लस में h माइनस में h। अब h का मान यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये भी 0 आएगा। अब x बराबर 5 पे डायरेक्ट निकालेंगे तो लिमिट x बराबर 5 f(x) कितना है, वो है लिमिट x टेंस टू 5 और ये है x - 5। अब x का मान 5 डायरेक्ट रखेंगे तो हो जाएगा 5 - 5 मतलब 0। अब देखो अब ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है तो ये सामतत्य है, सामतत्य है। तो ये हुआ दूसरे का, तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरे में। तीसरे का बी वाला देखो, इसमें दिया हुआ है f(x) बराबर में 1/x - 5 और निकालना है x और दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मतलब कि इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान अगर तीनों बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सामतत्य होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए x बराबर 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान अगर बराबर आ गया तो ये सामतत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f(x) क्या होगा यहाँ पे, अब लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और f(x) क्या है, ये है। अब क्या होगा, जब x 5 से कितना छोटा है, 5 माइनस h छोटा है, जब x 5 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स कितना हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा x के स्थान पर 5 माइनस एच रखेंगे, 5 माइनस एच और ये है -5, तो इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये h का मान 0 रखेंगे तो ये आएगा 1/0 इसका। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा इसका होगा लिमिट h x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा। अब x 5 से कितना बड़ा है, वो बड़ा है 5 प्लस में h बड़ा है, जब x 5 की ओर जाएगा तो h किसकी ओर जाएगा 0 की ओर जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे होगा लिमिट h टेंस टू 0 और होगा f 5 प्लस में h, ये होगा। अब यहाँ रखेंगे क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स कितना है 1/x माइनस 5। अब यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे 5 प्लस में h रखेंगे और ये माइनस है तो -5 से +5 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/0, h का मान 0 रख देंगे। अब x बराबर 5 फलन का मान निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, क्या है एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स 1/x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 5 तो 1/0, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे x बराबर 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अस्तित्व मतलब सामतत्व होगा। तो ये हुआ तीसरा। कभी तीसरे का सी वाला देखिए एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 25 और अपॉन में एक्स प्लस 5 और x इज नॉट इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और x प्लस में 5। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है x माइनस 5 और x प्लस में 5 और नीचे है x प्लस में 5। अब क्या हो जाएगा इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 5। अब x माइनस 5 पे देखेंगे, मतलब एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 5, माइनस ही था ना, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू -5 है, यहाँ पे -5 है, ये है। अब यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे x टेंस टू -5 और यहाँ पे माइनस और ये है एफ एक्स। अब क्या होगा जब x -5 से कितना छोटा है माइनस से छोटा है, जब x -5 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा, ये हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे x -5 माइनस h, x के स्थान पे -5 माइनस x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -5 माइनस h, तो ये है यहाँ रखेंगे -5 माइनस h और यहाँ पे -5, तो h के स्थान पर 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा और -5 माइनस 10, ये आया -10 ही आएगा ना, हाँ ये आया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू -5 और यहाँ पे प्लस में लग जाएगा और एफ एक्स। अब जब x -5 से कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है x -5 प्लस h बड़ा है, तो जब x -5 की ओर जाएगा तो h जाएगा 0 की ओर, ये पता है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा लिमिट x h टेंस टू 0 और f यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस h, क्योंकि x के स्थान पर रखेंगे -5 माइनस h। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -5 माइनस x रखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और -5 प्लस में h और -5 है तो यहाँ पे h का मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -10। अब किस पर निकालेंगे, अब x बराबर -5 पे निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -5 एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना है देखो लिमिट x टेंस टू -5 एफ एक्स कितना है वो है x -5। अब
x का मान -5 यहाँ डायरेक्ट रखेंगे तो -5 -6 हो जाएगा, ये जगह -10। तो यहाँ देखो x बराबर -5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो यहाँ पे ये सतत होगा, तो यहाँ लिखेंगे संतत्य है, संतत्य होगा। तो ये हुआ तीसरे का C। अब चलते हैं तीसरे के D में। तीसरे का D देखो क्या दिया हुआ इसमें, fx बराबर में कितना दिया है, मॉड ऑफ x - 5। तो देखो इसको एक से बराबर 5 में निकालेंगे। अब देखो ये जो मॉड होता है ये मतलब कि जब x 5 से छोटा होगा, जब x 5 से छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, -x - 5 हो जाएगा। जब x 5 से छोटा होगा तो ये -x - 5 हो जाएगा। अब जब x 5 से बड़ा होगा तो ये जाएगा x - 5। यही होती है इसकी खासियत। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस निकालेंगे। अब जब x 5 से छोटा है तो fx कौन सा लेंगे, ये यहाँ पे बराबर fx भी होता है। ये जब 5 से छोटा तो fx लेंगे ये, तो हो जाएगा -x - 5, ये हुआ। अब x 5 से छोटा है, ये 5 है ना, x 5 से छोटा है, कितना छोटा है, कितना छोटा है, वो है 5 -h छोटा है। जब x 5 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं x के स्थान पर 5 माइनस है तो जाएगा +h -5। क्यों हुआ +h, क्योंकि माइनस का भी अंदर गुणा कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है गुणा। तो देखो h का मान यहाँ पे डायरेक्ट 0 रखेंगे तो 5 5 10 मतलब -10 आ जाएगा। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx। अब जब x 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है तो क्या होगा बताइए, x 5 से बड़ा है तो ये वाला लेंगे fx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx क्या है, x - 5 है। अब यहाँ पे x 5 से बड़ा है, कितना बड़ा है, x 5 से 5 + h बड़ा है, और x जब 5 की ओर अग्रसर है तो h 0 की ओर अग्रसर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या x के स्थान पर लिख सकते हैं 5 प्लस में h, ये लिख सकते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से, और ये माइनस है तो इसके स्थान पर यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 5 मतलब 0 हो जाएगा। ये हुआ। नहीं देखिए यहाँ देखिए ये होगा तो ये यहाँ पे माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। जब इसका माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस में होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। देखो ये जब ये होगा तो ये माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, जब माइनस निकलेगा तो माइनस का अंदर गुणा होगा ना, तो ये गुणा होगा तो इतना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो ये भी यहाँ 0 आया। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx निकालेंगे। तो fx पर कितना है 5, fx कितना है, मॉड ऑफ x - 5, x - 5 है। अब x का मान डायरेक्ट 5 रखो यहाँ पे, तो जब 5 - 5 तो हो जाएगा ये 0, मॉड में 0, तो मॉड में 0 मान 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में 0, राइट हैंड लिमिट में 0, और fx में माइनस का 0 आ रहा है, तो ये मतलब ये सान्तत्य है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं कि सान्तत्य है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, x बराबर 5 पर, और बराबर राइट हैंड लिमिट किस पर, x बराबर 5 पर, और बराबर fx किस पर, x बराबर 5 पर, तीनों बराबर हैं, अतः ये सान्तत्य है, फलन सान्तत्य है।
ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। तो ये हुआ तीसरा हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n पर सांतत है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो x बराबर n पे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फलन का मान निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गया तो ये सांतत हो गया, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x बराबर n पर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n माइनस fx, ये होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू n माइनस fx कितना है, x की पावर n। अब यहाँ पे डायरेक्ट x का मान n डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, n की पावर n हो जाएगा। ये हुआ n है ना ये। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट x, ये लिमिट x टेंस टू n प्लस fx। अब fx कितना है, वो है लिमिट x टेंस टू n प्लस में fx कितना है, x की पावर n। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रखो n, ये हुआ। तो ये हुआ राइट हैंड लिमिट। अब x बराबर n पर निकालेंगे डायरेक्ट x बराबर n, ये हुई x है, ये n है, fx तो ये कितना है, ये x की पावर n है, लिमिट x टेंस टू n। तो अब n यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो हो जाएगा n की पावर n। तो ये हुआ। अब यहाँ देखो लिमिट x बराबर n पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो होता है ये सांतत है, सांतत है, सांतत है ये। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए